नमस्कार। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। मनोहर लाल खट्टर सरकार का दावा है कि वो हरियाणा में शहर से लेकर गांव तक चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। इसके लिए बाकायदा प्रदेश की सरकार काम भी कर रही है। इतना ही नहीं, खट्टर सरकार का यह भी कहना है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है। लेकिन आखिर क्या है खट्टर सरकार के इन दावों की हकीकत? क्या है उनके एक साल के रिपोर्ट कार्ड की सच्चाई? हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में सरकार के इन्हीं दावों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपनी उपलब्धियों में जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, उसमें से एक है युवाओं को रोजगार मुहैया कराना। खट्टर का कहना है कि जल्द ही सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा सके। इसके अलावा खट्टर सरकार में जितने भी खाली पद हैं, उनमें से 2 से 3 साल के बीच उन पदों को भर दिया जाएगा। हरियाणा में जितने पद खाली हैं उनको सबको अगले 2-3 साल के अंदर भर लेंगे। अभी तुरंत पुलिस में भर्तियां हम जारी करने जा रहे हैं ताकि 5000 भर्तियां इसी वर्ष हो जाए, ताकि अधिक से अधिक रोजगार और प्राय सब जिलों में इसका विस्तार हो। ऐसा हम इसकी योजना बनाएंगे। रोजगार के नाते से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारा होगा। प्रदेश का कोई युवा बेरोजगार न रहे। आज भी हमारी सरकार के टाइम का दिया हुआ पैसा ग्रामीण विकास में खर्च हो रहा है। आप पता कर ले चाहे। अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी मनोहर लाल खट्टर सरकार अब अपने काम में सबसे पहले युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने को प्राथमिकता देने जा रही है। अपने 6 महीनों की उपलब्धियों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार में जितने भी खाली पद हैं, उसे 2 से 3 साल के बीच भर दिया जाएगा और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि खट्टर सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो सके। इसके लिए सर्विस सिलेक्शन कमीशन का भी गठन किया गया है, जो योग्यता के आधार पर बिना किसी पक्षपात के नियुक्ति करेगा, ताकि कल को कोई भी उस पर उंगली न उठा सके। सरकारी भर्तियां यदि हरियाणा में जितने पद खाली हैं उनको सबको अगले 2-3 साल के अंदर भर लेंगे। अभी तुरंत पुलिस में भर्तियां हम जारी करने जा रहे हैं ताकि 5000 भर्तियां इसी वर्ष हो जाए, शेष खाली पद अगले वर्ष में भरे जाएंगे। उसका बहुत शीघ्र हम एक निर्णय हो गया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। सर्विस सिलेक्शन कमीशन इसका गठन कर दिया है और इसके माध्यम भी अगले 15 दिन के अंदर सब विभागों के मांग ये ले ली जाएगी ताकि उसको भी फेज वाइज हम भर्तियां उसकी शुरू करा सकें। और ये भर्तियां हमारी पारदर्शी योग्यता के आधार पर, किसी प्रकार का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जिसमें कल को उंगली उठे कि हम लोगों ने भर्तियों में किसी प्रकार की गड़बड़ हुई है। आज तक का जो इतना इतिहास है, उस इतिहास को बदलकर युवक को एक प्रकार निश्चित करेंगे कि योग्यता के आधार पर भर्ती उनको सबको होगी, मिलेगी। राज्य में युवाओं की भारी तादाद में बेरोजगारी के चलते आज यहाँ के युवा भटक रहे हैं। लेकिन खट्टर ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाने के दौरान कहा कि उनकी सरकार ऐसे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए भी कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए वो जल्द ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि राज्य के सभी जिलों में छोटे बड़े हर तरह के उद्योगों का विस्तार हो सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी 15 दिन के बाद हम लोग घोषित करने वाले हैं ताकि उद्योग के नाते से छोटे बड़े सूक्ष्म उद्योग इन सबको स्थान मिले, ताकि अधिक से अधिक रोजगार और प्राय सब जिलों में इसका विस्तार हो। ऐसा हम इसकी योजना बनाएंगे। रोजगार के नाते से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारा होगा। प्रदेश का कोई युवा बेरोजगार न रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। जबकि कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका नतीजा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन 6 महीनों की खट्टर सरकार के कामकाज से साफ पता चलता है कि ये सरकार विकास में काफी भेदभाव कर रही है।
विपक्ष का आरोप है कि अभी तक कई पंचायतों में एक नया पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे में पिछली सरकार ने जो फंड रिलीज किए थे, अभी तक वही पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए कोई काम इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। पिछले दिन ये कह रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड में ये भी दिया इन्होंने कि हमने जो है सबका एक जैसा विकास किया। कैसे एक जैसा विकास किया आपने? अगर आपने सबका विकास किया है तो 10 करोड़ रुपए आपने नारनौली के अंदर तो भेज दिए ग्रामीण विकास के लिए। यहाँ 6 हल्के और पड़ते हैं, एक नया ने पैसा नहीं भेजा। अनाउंस तो मुख्यमंत्री जी नड़वा के लिए भी करके गए थे। मुझे पता नहीं नड़वा के विधायक है कि नहीं है, अभी कहाँ है, यहाँ है बाहर है कहीं, तो बोलता नहीं है, लेकिन जवाब नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ एक नया पैसा किसी पंचायत को नहीं मिला। आज भी हमारी सरकार के टाइम का दिया हुआ पैसा ग्रामीण विकास में खर्च हो रहा है, आप पता कर लें। चाहे ये हालत है इनकी, एक नया पैसा किसी गांव में दिया नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो ने भी कामकाज को लेकर सरकार को घेरा है। इन्होंने जनता से जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इस 6 महीने के दौरान जहां किसान इस बात के लिए दुखी हुआ कि उसे यूरिया नहीं मिला, इस बात के लिए दुखी हुआ कि बेमौसमी बरसात और ओलों की वजह से उसकी फसल खराब हुई, उसका उचित मुआवजा नहीं मिला, वहीं प्रदेश के चाहे वो गेस्ट टीचर हों, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हों, चाहे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, आज सारे सड़कों पे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरयू यमुना लिंक नहर, हांसी बुटाना नहर, आगरा कैनाल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जैसे गंभीर मुद्दों को केंद्र के सामने उन्होंने उठाया। साथ ही इन मुद्दों पर केंद्र से बात कर जल्द ही समाधान निकालने को कहा। SYL कैनाल की बात हो, चाहे हांसी बुटाना नहर की बात हो, अथवा अलग हाई कोर्ट की बात हो, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अभी जो 60-40 की रेशो है, इसमें आज के लिटिगेशन के हिसाब से 50-50 की हमारी मांग है कि 50-50% इसका हिस्सा होना चाहिए। अलग से पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा का एक हाई कोर्ट का बेंच हो, ये भी हमने मांग की है। जाहिर है 6 महीने की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए आई खट्टर सरकार के पास अभी फिलहाल कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन अब आगे देखना है कि 1 साल पूरा होने के बाद इस सरकार की क्या अहम उपलब्धियां लोगों के सामने आती हैं। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके, प्रदेश की सरकार अब इसी मिशन पर काम करने जा रही है। इसके लिए यमुनानगर और पानीपत में 2 प्लांट भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि 6 महीने के दौरान कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई गई है ताकि राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ सके। कि जिन गांव के लोग बिल की रिकवरी पूरी करेंगे, 100% रियलाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ बिल्स और लाइन लॉसेज, ATS लॉसेज, ये भी 25% की सीमा के अंदर रहेंगे, उनको हम 24 घंटे बिजली देने की योजना बना रहे हैं। 24 घंटे बिजली सबको मिले, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन पूर्व गुड़गांव में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन उन्होंने ऑफर किया है। जिस सरकार को बने मात्र 6 महीने हुए हों और उसके अंदर किसान भी धरने प्रदर्शन कर रहे हो, व्यापारी भी धरने प्रदर्शन कर रहे हो, कर्मचारी भी धरने प्रदर्शन कर रहे हो, तो सरकार की क्या सफलता हम कह सकते हैं। बंदर के हाथ में जो है ना, जैसे उसरा आ गया। प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और उसकी आपूर्ति में भारी अंतर को देखते हुए अब राज्य बिजली संकट से निपटने के लिए गंभीर नजर आ रही है और इस दिशा में कई कदम भी उठाने जा रही है। 6 महीने के अपने कामकाज की उपलब्धियों को पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सबसे पहले गुड़गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन तैयार भी हो चुकी है। 1 साल के अंदर ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उस परियोजना को बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा। बिजली 24 घंटे बिजली सबको मिले, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन पूर्व गुड़गांव में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन उन्होंने ऑफर किया है कि हम गुड़गांव को 24/7 ये बिजली की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी योजना उन्होंने हमारे सामने रखी है। 1 साल के अंदर अंदर हम उस योजना पर इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि गुड़गांव के अंदर अनइंटरप्टेड सप्लाई 24/7 उनके माध्यम से पूरी हो, ताकि उसी अनुसार
आगे अन्य शहरों में भी उसको हम लागू कर सकें। सीएम खट्टर का कहना है कि गांव के अंदर भी सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी होगा कि लोग अब तक के पेंडिंग पड़े बिल को चुकाया करें। गांव में 24 घंटे बिजली, इसके लिए एक नई योजना हम शुरू कर रहे हैं कि जिन गांव के लोग बिल की रिकवरी पूरी करेंगे, 100% रियलाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ बिल्स और लाइन लॉसेज, ATS लॉसेज, ये भी 25% की सीमा के अंदर रहेंगे, उनको हम 24 घंटे बिजली देने की योजना बना रहे हैं। बहुत शीघ्र योजना का एक प्रारूप ये अपने सामने आने वाला है। सीएम का कहना है कि राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए पानीपत थर्मल पावर प्लांट के 110 मेगावाट के 4 पुरानी यूनिट बंद की जाएगी। उनकी जगह पर पानीपत और यमुनानगर में 800 मेगावाट के दोनों जगहों पर नए प्लांट लगाए जाएंगे। इसके नाते पानीपत थर्मल प्लांट के 4 यूनिट हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं। 110 मेगावाट की 4 यूनिट को बंद करके, और इसी प्रकार यमुनानगर में भी एक नई यूनिट, पानीपत यमुनानगर में 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये 2 प्लांट लगेंगे ताकि किसी प्रकार की बिजली की आपूर्ति में कमी न रहे। बिजली थर्मल प्लांट के लिए जो कोयला हमको प्राप्त करना है, तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने माराटू महान कोयला खान कोयला मंत्रालय को आग्रह किया है। एक हमको मिला भी, झारखंड में एक कोयले की खान का आवंटन हमको हो चुका है। उदय नीलो और कांग्रेस सरकार पर इस बात को लेकर निशाना साध रही है कि जब किसी राज्य में किसान प्रदर्शन कर रहे हों, कर्मचारी धरने पर बैठे हों, तो फिर उस सरकार के कामकाज को कैसे सफल बताया जा सकता है। चाहे वो कंप्यूटर टीचर हों, चाहे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, आज सारे सड़कों पे। जिस सरकार को बने मात्र 6 महीने हुए हों और उसके अंदर किसान भी धरने प्रदर्शन कर रहे हों, व्यापारी भी धरने प्रदर्शन कर रहे हों, कर्मचारी भी धरने प्रदर्शन कर रहे हों, तो सरकार की क्या सफलता हम कह सकते हैं? कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं जो 6 महीने में उन्होंने किया। बंदर के हाथ में जो है ना, जैसे उस्तरा आ गया, अब उस्तरा आ गया तो उसको तो पता नहीं क्या करना है। किसी का नाक काट रहा है, किसी का कान काट रहा है, किसी का कुछ काट रहा है, होते तो बाल काटने के लिए। तो ये पोजीशन लोगों की। खट्टर का कहना है कि उनकी सरकार ने पिछले 6 महीनों के दौरान महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलवाई है। 9 नए हाईवे को मंजूरी दिलवाई गई ताकि सभी जिला केंद्र को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर KMP को नई कंपनी से काम पूरा करवाने को कहा है। यमुनानगर बवाना हाईवे प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। 9 नेशनल हाईवे नए हमारे प्रदेश में ये मंजूर हुए हैं, और इसके कारण से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, प्रदेश का विकास होगा। जिला केंद्रों की आपस में सड़कों से जुड़ाव, सभी जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्रों से आपस में जुड़ेंगे, ऐसी एक योजना बना रहे हैं। जो जिले की सड़कें हैं कम से कम 10 मीटर चौड़ी ये हो, ऐसी हम योजना बना रहे हैं। उनको चौड़ा करने का, मरम्मत करने का, कारपेटिंग आदि का पिछले 6 महीने में 340 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से बढ़ाया जाए, इसके लिए KMP अर्थात कुंडली मानेसर पलवल, ये सड़क पिछले कई वर्षों से प्रारंभ हुई। कई कारण हैं, उन कारणों में उल्लेख विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसका काम अवरुद्ध हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक फैसला लिया कि पिछली कंपनी को हटाकर नई कंपनी के माध्यम से काम दें, ताकि हम अगले 6 महीने में इसके अंदर चाहे भागों में करेंगे तो भी इसका काम हम पूरा करा पाएंगे, और एक भाग का उसका काम प्रारंभ हो चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार ने प्रदेश के विकास को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को गिनवाने के लिए 6 महीने का वक्त बेहद कम होता है। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खट्टर सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।